जनाब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़े थे। हमने कहा था कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे अप्लाई होती है जहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं दैट शुड बी लेस देन 20 एंड एट द सेम टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड बी ग्रेटर देन 5%। ये बात हम लोगों ने की थी। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते चले जाते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मज़ीद कम होती चली जाती है और जो आउटकम है या जो सक्सेस एक्सपेरिमेंट है, जो सक्सेस इवेंट है, वो रेयर होता चला जाता है, राइट। ऐसे केस में फिर जो बाइनोमियल का फार्मूला है ये हमें ज़्यादा अच्छी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके नहीं देता है। इससे हम लोग फिर पाइथन के फार्मूले की तरफ मूव कर जाते हैं, राइट। तो पाइथन का जो फार्मूला होता है ये रेयर इवेंट्स को डिस्कस कर रहा होता है। हर चीज़ बिल्कुल वैसे ही होती है, उसी तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फाइंड करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो हम लोगों ने रूल पढ़ा था वो ये था कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स शुड बी लेस देन 20 एंड एट द सेम टाइम प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन 5%। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर एक रेयर इवेंट बनता है। तो हम लोग रेयर इवेंट के केस में पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, पाइथन प्रोबेबिलिटी फार्मूला यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और सिचुएशन होती है जी, जब हम लोग बहुत ही रैंडम रेयर इवेंट्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है जी, जिनमें टाइम ट्रायल्स का जिक्र होता है। टाइम ट्रायल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो दो बातें हैं जहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है वो ये है कि जब हम लोग बाइनोमियल यूज़ करते करते हमारा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स 20 से ऊपर चले जाते हैं और हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन 5% हो जाती है, तो हम बाइनोमियल को छोड़ के पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चले जाते हैं। इसे हम कहते हैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन टू पॉइसन, राइट। और दूसरी पॉइसन जो है वो तब यूज़ होती है जब हम लोग टाइम ट्रायल्स का जिक्र कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक घंटे में ये काम इतनी दफ़ा होता है, एक दिन में ये काम इतनी दफ़ा होता है, तो फिर हम लोग जब टाइम के अंदर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, जब हम किसी टाइम पीरियड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाते हैं, राइट। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है और इसमें जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो x इज इक्वल टू एक्स, बिल्कुल सेम जैसे बाइनोमियल और हाइपरज्योमेट्रिक में हम लोगों ने पढ़ा था। दैट इज इक्वल टू ई पावर माइनस मीन पावर x ओवर x फैक्टोरियल, राइट। अच्छा जी, ये जो मीन होता है इसे लैम्डा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। सही है जनाब, इस तरह से हम लोग इसको लैम्डा को लिखते हैं। तो आप कहीं पे देखेंगे आपको फॉर्मूला इस तरह से भी नजर आ रहा होगा कि ई पावर माइनस लैम्डा पावर x ओवर x फैक्टोरियल, राइट। अब यहाँ पे जो मीन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि बताएं जब हम बाइनोमियल पढ़ते होते थे तो मीन कैसे कैलकुलेट करते थे। जी बिल्कुल ठीक है, हम मीन कैलकुलेट करते थे n इंटू पी करके। तो यहाँ पे भी जब आप बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन टू नॉर्मल पढ़ रहे होंगे तो आपको n इंटू पी करके मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि दिस इज द मीन, राइट। ओके, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली हमें कैसे बेनिफिट करती है, और इन्हीं चीज़ों को फिर हम साथ साथ में हर क्वेश्चन के बाद रिपीट कर रहे होंगे। जी तो जनाब एक सवाल देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, स्मॉल इंश्योरेंस कंपनी रिसीव्स एन एवरेज ऑफ 8 इंश्योरेंस क्लेम डेली। उसने कहा है कि जी रोजाना 8 इंश्योरेंस क्लेम्स आते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के पास, राइट, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान एवरी ईयर। Using Poisson distribution, find the probability that on a certain day of Ramzan, the company will receive no insurance claim, right? तो देखें, आपसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहा गया है एक ऐसी चीज़ की जो टाइम से रिलेटेड है। उसने ये कहा है कि स्मॉल इंश्योरेंस कंपनी रिसीव्स एन एवरेज ऑफ 8 इंश्योरेंस क्लेम्स डेली। तो आपके पास एक टाइम से रिलेटेड वैल्यू आ गई है। इससे पहले जब हम बाइनोमियल या हाइपरज्योमेट्रिक पढ़े थे तो उसमें आपने देखा था कि हमारे पास ट्रायल्स के हिसाब से होता है, हम जितनी दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसके अंदर से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते थे। लेकिन यहाँ पे एक दिन के हिसाब से उसने हमें ऑन एवरेज बताया है कि 8 इंश्योरेंस क्लेम्स आते हैं, राइट। और फिर हमसे जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है वो एक दिन की कैलकुलेट करने के लिए कहा है। वो 3 एक्सपेरिमेंट 5 दफ़ा ट्रायल कैलकुलेट करना या 6 दफ़ा कार्ड ड्रॉ करना इस तरह से कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से ये बात निकालेंगे कि ये एक टाइम ट्रायल है, राइट। टाइम ट्रायल के केस में हम लोग कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला लगाते हैं। अब सवाल ये है कि उसने हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया उसने ये बताया है कि ऑन एवरेज जो आपका मीन है, जिसे हम एवरेज भी कहते हैं, जिसे हम लैम्डा भी कहते हैं, ये है जी 8 पर डे, राइट। एक दिन क्या एवरेज है। और आपसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन ए सर्टेन डे, एक दिन में ऑन ए सर्टेन डे द कंपनी विल रिसीव नो इंश्योरेंस क्लेम, यानी कि आपका जो इंश्योरेंस क्लेम है वो जीरो हो जाए। तो नो इंश्योरेंस क्लेम का मतलब है कि x इज इक्वल टू जीरो। देखें x क्या होता है, तमाम पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो उसने ये कहा है कि स्मॉल इंश्योरेंस कंपनी को 8 क्लेम ऑन एवरेज मिलते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि क्या 0 क्लेम्स हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसके चांसेस कम होंगे क्योंकि ऑन एवरेज 8 क्लेम्स डेली आ रहे होते हैं। इसी तरीके से क्या 1 क्लेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 2 हो सकते हैं, 3 4 5 6 8 क्लेम्स भी हो सकते हैं, 9 10 आगे चलते जाएं। एक दिन में एक कंपनी को 100 क्लेम्स भी आ सकते हैं, राइट। एक दिन में उसी कंपनी को 1000 क्लेम्स भी आ सकते हैं।
तो जो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसमें जो एक बड़ी मजे की जो वैल्यू होती है वो ये होती है कि जो x है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है, राइट, देयर इज नो लिमिट। ठीक है जनाब, क्योंकि जो x है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी है n तक, अगर हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पर नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो 0 से लेकर बहुत बड़ा नंबर भी आपका पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में फाइनल आउटकम आ सकता है, राइट। तो इसको तो भी हम रिमूव करते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसने ये कहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 कैलकुलेट करके देनी है। हमारे पास जो मीन है वो 8 है, आपने ये देखना है कि जो एवरेज है वो कितने टाइम पीरियड की है। एवरेज है 8 पर डे की, और जब आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप एक डे की प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो एवरेज है ये सही एवरेज है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा जी ई पावर माइनस मीन पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। ई मुझे पता है कि ग्रोथ कांस्टेंट को कहते हैं, और ये होता है जी 2.718 रेज टू पावर माइनस मीन माइनस 8 और m विच इज़ योर मीन 8 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। तो मुझे पता है कि एनीथिंग पावर 0 ये तो 1 के इक्वल होती है, 0 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.718 पावर माइनस 8। जब मैं अल्फा का बटन प्रेस करूंगा और ये देखें 10 के साथ ऊपर रेड कलर में ई लिखा हुआ है, तो जब मैं ये प्रेस करूंगा अल्फा और x मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर x, इन दोनों बटन्स को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ई नजर आ जाएगा। ई रेज टू पावर माइनस 8 इज द आंसर विच इज इक्वल टू 0.0003, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 0.0003 इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि आपके पास कोई भी क्लेम नहीं आएगा। देखिए हमने यही बात की थी कि बहुत ही कम चांसेस हैं इस चीज़ के कि कोई भी क्लेम नहीं आएगा, क्योंकि ऑन एवरेज रोजाना 8 क्लेम तो आ ही जाते हैं। तो बाइनोमियल से हम लोग जब पाइथन की तरफ मूव करते हैं तो पाइथन इज एक्चुअली अबाउट टाइम ट्रायल्स, और टाइम ट्रायल्स के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कोई चीज़ कितनी दफ़ा हो रही है, तो फिर उसकी बेस पे हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम में कोई चीज़ किसी एक स्पेसिफिक टाइम्स में कितनी दफ़ा होगी, राइट। अच्छा, कहने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन हम अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। लेस देन 4 इंश्योरेंस क्लेम, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4, लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4 का ये मतलब है कि हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू 2, राइट, एंड प्लस x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, राइट। लेस देन 4 का क्या मतलब है कि 4 से कम क्या क्या है, 3 2 1 और 0। तो यहाँ पे मुझे 4 दफ़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 के केस में मैं क्या कहूँगा, मेरा फॉर्मूला वही है जो मुझे पता है, विच इज ई पावर मीन ई पावर माइनस 8 पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, ये जो भी हमने कैलकुलेट किया, प्लस p इक्वल टू x इक्वल टू 1 के केस में, p प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 के केस में ई पावर माइनस 8 पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 क्या होगा जी, e रेज टू पावर माइनस 8 रेज टू पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 क्या होगी जनाब, e रेज टू पावर माइनस 8 रेज टू पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, राइट। अब ये स्ट्रेट अवे आपकी कैलकुलेशंस हैं जिनको आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो। जी तो जनाब जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इससे पहले भी हम कर चुके हैं, दैट विल बी इक्वल टू 0.0003, दिस विल बी 0.0026, दिस विल 0.01 एंड दिस इज 0.0286। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4 विल बी इक्वल टू 0.0423, यानी कि 4.23% आर द चांसेस कि आपके पास जो क्लेम आएंगे वो लेस देन 4 होंगे। इसी तरीके से हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एटलीस्ट 2 इंश्योरेंस क्लेम्स, एटलीस्ट 2 इंश्योरेंस क्लेम का ये मतलब है कि आपको कम से कम 2 इंश्योरेंस क्लेम्स तो आएंगे, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा। तो जब x हायर साइड पे होता है, x अपर वाली साइड पे जा रहा होता है, तो हम ये देखते हैं कि x कहां तक जा सकता है। हमने अभी बात की है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर x का आंसर तो 0 से लेकर शुरू होता है और पता नहीं कहां तक चला जाता है, ये बहुत बड़ा ऊपर की तरफ नंबर चला जाता है। तो बजाय इसके कि हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 करें, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 करें, फिर उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 करें, ये एक बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम इसमें वही वाली चीज़ लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तमाम पॉसिबल आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है उनको ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल आंसर आएगा, और हमने x ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम लोग 1 में से माइनस कर दें x लेस देन 2 की प्रोबेबिलिटी, तो फिर हम लोग उसी के इक्वल बन जाएंगे जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2, राइट। तो ये बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 का क्या मतलब है जनाब, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। ये दो आउटकम्स ऐसे हैं जो कि अगर हम 1 में से माइनस कर दें, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, तो 1 में से जब ये दोनों चीजें माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो एग्जैक्टली इसी फ्रैक्शन के आंसर के इक्वल होगा, इसी एक्सप्रेशन के आंसर के इक्वल होगा। तो बजाय इसके कि हम लोग अपर साइड पे ज्यादा कैलकुलेशंस करें, इट इज आइडियल कि हम लोग 1 में से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 एंड माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, तो हमारे पास वो तमाम प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के केस में आती हैं। तो यहाँ से स्ट्रेट अवे मेरी कैलकुलेशन है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, मुझे पता है वो कितनी है, 0.0003 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 भी मुझे पता है, ये भी मैंने निकाली है थोड़ी देर पहले, 0.0026। तो जब मैं इसे कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9971, यानी कि 99.71% आर द चांसेस कि जो आपके पास क्लेम होंगे वो 2 होंगे या 2 से बड़े होंगे,
राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो जनाब इस तरह से हमने देखा कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से हम लोग टाइम ट्रायल्स में यूज़ करते हैं। अब हम एक ऐसी एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम लोग रेयर इवेंट्स का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे इवेंट्स जो कि बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन टू पॉइसन या ऐसे आउटकम जिसमें n ग्रेटर देन 20 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज लेस देन 0.05। तो इस केस में भी हम लोग बाइनोमियल को यूज़ करते हैं। देखिए जनाब, फर्ज करें कि हमारे पास एक सवाल है, एक लोन ऑफिसर है इन ए बैंक एस्टिमेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बाय एन एप्लीकेंट इज 0.05। उसने कहा है कि जिन लोगों को हम लोन देते हैं उनमें से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है वो है 0.025। तो प्रोबेबिलिटी इज 0.025। इसको मैं कह सकता हूँ कि दिस इज 2.5%, राइट। और जो हम लोग सिचुएशन अभी डिस्कस कर रहे हैं उस सिचुएशन के हिसाब से ये लेस देन 5% है। जो बात हम कर रहे थे, ये सिचुएशन तो हमारी पूरी होगी, ये शर्त पूरी होगी। लास्ट मंथ द बैंक अप्रूव्ड 40 लोन एप्लीकेशंस। बैंक ने 40 लोगों को लोन दिए हैं यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। उसने बता भी दिया कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करें, लेकिन अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के वर्ड को इग्नोर भी करते हैं तो भी हमें पता है कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की दोनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है। यानी कि मेरा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, खैर एक बैंक के लिए लोन का डिफॉल्ट हो जाना सक्सेस नहीं होती है, लेकिन सक्सेस से मुराद वो आउटकम होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P इज इक्वल टू 2.5%। और अगर मैं Q कैलकुलेट करूंगा विच इज इक्वल टू 1 माइनस P, तो ये मेरे पास बनेगा जी 97.5%, राइट। और मैंने एक लोन में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.025 है, P है, और 40 लोन यानी कि 40 दफा मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, n इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे सारी की सारी इंडिकेशंस पूरी हो रही हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कि जनाब एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और जो सेम रहती है, और आपके पास 40 एक्सपेरिमेंट्स हैं और आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि 3 लोन्स विल बी डिफॉल्टेड। लेकिन जो मेन हम लोगों ने रूल पढ़ा था वो ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड बी ग्रेटर देन 5%, वो 5% से बड़ी होनी चाहिए, और एट द सेम टाइम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स शुड बी लेस देन। उस केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम बाइनोमियल लगाते हैं तो रूल ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड बी ग्रेटर देन 5 एंड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट शुड बी लेस देन 20। ये दोनों ही चीजें हमारे सिनेरियो में नहीं है। इसका ये मतलब है कि हम लोग बाइनोमियल नहीं लगाएंगे, हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। वैसे तो उसने क्वेश्चन में भी बता दिया तो कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन में बता दिया तो ठीक है, वैसे भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। तो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 3 की के 3 लोन डिफॉल्ट कर जाएं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x के केस में वो होता है जी e पावर माइनस लेमडा, लेमडा पावर x ओवर x फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ पे बनेगा e पावर माइनस मीन। अब मीन यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन हमें पता है कि मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई p। तो n को p से मल्टीप्लाई करें तो मीन आ जाता है। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है जी 40, यानी कि आपने 40 लोगों को लोन दिया है जिसमें से डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी है 0.025। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 0.025 इज इक्वल टू 1, राइट। ओके, तो e पावर माइनस 1, फिर उसके बाद मीन पावर x ओवर x फैक्टोरियल। तो आपके पास जो 3 आउटकम्स, 3 लोन की जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ डिफॉल्ट है वो कितनी आएगी जनाब, 0.0613। इसका मतलब ये है कि 6.13% आर द चांसेस कि आपके पास जो लोन होंगे वो 3 लोन डिफॉल्ट कर जाएंगे, राइट। ओके, हम लोग इसी क्वेश्चन में आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 लोन विल बी डिफॉल्टेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। एटलीस्ट 3 है ना जनाब, एटलीस्ट 3 का मतलब है 3 या 3 से ज्यादा, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा। तो अगर हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऊपर वाली वैल्यूज ऐड करते जाएंगे तो हम कहां तक ऐड करेंगे, हमारे पास तो अनलिमिटेड वैल्यूज है, हमें तो 40 तक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस केस में। तो बजाय इसके कि मैं 40 तक की कैलकुलेशन करूं, मैं 1 में से माइनस कर देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, उसमें से माइनस कर देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो इसके बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 में कितने आउटकम्स आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 का फार्मूला मेरे पास क्या है, मेरे पास फार्मूला है जी e पावर माइनस मीन, यानी कि e पावर माइनस 1 मीन पावर x ओवर x फैक्टोरियल। इसमें से मैंने माइनस करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 जो क्या है e पावर माइनस मीन, मीन पावर x ओवर x फैक्टोरियल। यहाँ पे x 0 था, यहाँ पे x 1 है। इसी तरह से इसमें से मुझे एक और चीज माइनस करनी पड़ेगी, e पावर माइनस 1 1 पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1 माइनस e पावर माइनस 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू 0.3678 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 भी आएगी 0.3678 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 मेरे पास आएगी 0.1839। तो जब मैं 1 में से माइनस करूंगा इन वैल्यूज को तो मेरे पास आंसर आएगा जनाब 0.08003, राइट। तो देयर आर 8.03% चांसेस दैट के जो आपके पास लोन डिफॉल्ट करेंगे वो 3 या 3 से ज़्यादा होंगे। तो जनाब इस तरह से हमने देखा कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे यूज़ होती है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टाइम ट्रायल्स में इस्तेमाल होती है, जब आपके पास एक टाइम पीरियड के हिसाब से इंफॉर्मेशन दी होती है और आपने उसमें किसी एक और स्पेसिफिक सेम टाइम पीरियड में किसी एक और स्पेसिफिक आउटकम की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। तो इस केस में हमने एक क्वेश्चन देखा। इसके अलावा जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक और जगह पे इस्तेमाल होती है जब हमारे पास बाइनोमियल के फार्मूला में नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ग्रेटर देन 20 हो जाते हैं और प्रोबेबिलिटी लेस देन 5% हो जाती है। तो इस केस में भी हम लोग पॉइसन यूज करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज को देख